मैंने एक्चुअली प्लान नहीं किया था ये मूवी देखने का। वेल दे आर लाइक सुल्तान में निकलती है सलमान खान। I want to do full retake. There was already a Mary Tom. This is going so bad right now. I'm sorry if I'm being very, very negative about the movie. My mother. Pick up and say she's doing something, she'll call you back. Namaskar, Sat Sri Akal, and today I am going to be reviewing the movie Tufan. तुम तो ऐसे कह रही हो कि अक्खी दुनिया वेट कर रही थी कभी आएगा और अजीज अली फिर से बॉक्सिंग करेगा। अजीज अली डोंगरी का एक स्ट्रीट फाइटर है। तूफान ने अपने फैंस का दिल तोड़ दिया। तूफान इज द स्टोरी ऑफ अज्जू भाई, जो है जिनका काम है वसूली का। स्ट्रीट फाइटर है। अब अज्जू भाई वसूली करते हैं और अपना सर फुड़वाते हैं एंड एंट्री होती है हीरोइन की, जो कि है मृणाल ठाकुर। डॉक्टर कौन है? कैसे लगी? थोड़ा थोड़ी आउट ना बाहर खड़ा। Who plays the doctor at a charitable hospital and she refuses to treat him कि तुम वसूली करते हो, so I don't want to have anything to do with people like this. I don't support this. This is for people who are in need, etc. etc. And as always दिखाया जाता है कि पहले होती है टसल और फिर हो जाता है प्यार। अलग है मतलब अच्छी है, अच्छी बहुत अच्छी। मतलब कुछ चीज़ें थोड़ी सी एक्सट्रीम दिखा दी हैं कि वेल टू डू डॉक्टर एंड कमिंग फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड फॉल्स फॉर समबडी हु इज अ स्ट्रीट फाइटर। सो डॉक्टर साहब, जिनका नाम है अनन्या, इज एक्चुअली द डॉटर ऑफ वन ऑफ इंडियाज फाइनेस्ट बॉक्सिंग कोचेस हु प्लेड बाय परेश रावल एंड द कैरेक्टर्स नेम इज नाना प्रभु। क्या करेगा बॉक्सिंग सीख के? इज्जत वाला जैसा फीलिंग आया उसमें। इज्जत का मतलब मालूम? पसीना एक करके तूने अपना घर बनाया, संभाल उसे। अब नाना प्रभु जो है थोड़े एंटी मुस्लिम है, क्योंकि उनकी वाइफ प्लेड बाय सोनाली कुलकर्णी in the briefest possible role, you can barely even tell that it's actually played by Sonali Kulkarni. She dies in a bomb blast. Very funny thing though कि bomb blast में in that bus in which Sonali Kulkarni died was also Ananya and Nana Prabhu, but well, they are alive. I don't know how that happened and I didn't understand that, but okay. So now Ajju Bhai is coming out of his character of Ajju Bhai because Dr. Sahiba has said so, and is becoming into boxer Aziz Ali. And then comes the state level championships. In the middle of this entire thing, after Ajju Bhai has become a state level boxer, now Nana sir finds out that he is actually in love with his very own daughter. Now they decide to get married, and how their struggle continues from being in one place to another and finding the perfect place where both of them can live together as a Hindu-Muslim couple. Ultimately उनके रेस्क्यू में आती है सुप्रिया पाठक, who plays the nurse at the same hospital where Dr. Ananya is working and who Ajju Bhai has some kind of camaraderie with. मतलब घर में छोरा शहर ढिंडोरा वाली बात हो गई। So अज्जू भाई वापस आ जाते अपनी पुरानी हरकतों पे और उनको लगता है कि मुझे अपना घर बसाने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो उनको उनके जो सर्किट वाले राइट हैंड है जो मुन्ना है इसमें, मोहम्मद अली का नाम सुना है? हाँ, तिलिया गली का कसा एक नंबर का छपड़ी। वो बोलते हैं कि भाई मैंने तुम्हारी सेटिंग कर दी, तुम्हें सिर्फ मैच हारना है। तूफान ने अपने फैंस का दिल तोड़ दिया। जिस मंदिर की आप पूजा करते हैं, आपने उसके साथ विश्वास Like all of my practice, all of my worship, everything down the drain, but who cares, because I need
पैसा टू रन माई हाउस, आई नीड पैसा बिकॉज वो लड़की सब कुछ छोड़ छाड़ के आई है मेरे पास, इज एग्जैक्टली द डायलॉग दैट ही सेज। अब ये हो जाता है कि नाना सर ने तो आपको डिसोन कर दिया अपनी बेटी को, और ये दोनों साथ में रहने लगते हैं, फिर कर लेते हैं शादी, जहाँ पे नाना सर नहीं आते लेकिन उनके ट्रस्टेड ड्रिंकिंग बड़ी ज़रूर आते हैं और वो बन जाते हैं खानदान का हिस्सा। नाउ इन दिस मूवी फरहान अख्तर ने बोला कि भाग मिल्खा भाग में मैंने एक बारी बॉडी ट्रांसफॉर्म की थी। इन दिस मूवी आई एम गोइंग टू बीट माई ओन रिकॉर्ड एंड मैंने एक नहीं दो बारी अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म करी है। ये सिर्फ बॉक्सिंग का रिंग नहीं है, ये घर है। आज से तेरा घर। पहले फ्रॉम अज्जू भाई टू अजीज अली, जहाँ मैंने दाढ़ी हटा ली और मैंने स्टेमिना बिल्ड कर लिया और मुझे बॉक्सिंग आ गई है। एंड द सेकेंड टाइम जब मेरी तोंद हो गई है और मैं ट्रेवल एजेंसी चलाता हूँ, टैक्सी से शुरू किया था, रैग्स टू रिच स्टोरी अगेन, एंड I have a tone which is pretty much akin to how Amir Khan's tone was in Dangal or how Salman Khan's tone was in Sultan. It does apparently push a lot of guys to test their limits and hit the gym and be like, वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्या आपके पास वैसा ट्रेनर है जैसा उनके पास है? क्या आपके पास कोई अवार्ड विनिंग बॉक्सिंग चैंप है जो आपको ट्रेन कर रहा है? नहीं, तो प्लीज़ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. One very important thing that I want to mention is the sound. So in the sound, background score दिया है Shankar Ehsaan and Loy ने, and also a lot of the music that is there in the movie and very well played again, very well plugged. उसमें सिद्धार्थ महादेवन ने गाए हैं ज़्यादातर गाने जो कि है शंकर महादेवन के बेटे. But he's done a good job, cannot deny that. There is one track in particular which is something that really caught my eye, which was the track called Todun Tak, which is the dialogue that Paresh Rawal tells all of his players. Todun Tak! He is trying to tell them, that's it, you've done enough, now just go break a leg and uski हड्डी वड्डी तोड़ के आजा. And on that track बनाया गया है एक rap by the singer and lyricist Devil. I don't know if that's how you say it, but it was a nice track. And also for, again, your love ballads, there are I think 2 nice numbers by Arijit Singh. And जिन लड़कियों का नाम अनन्या है, मुबारक हो, आपको मिल गया है आपके नाम पे एक गाना. So yeah, you can keep playing it over and over again. So in this movie, there were some surprise elements, but movie ने बहुत बारी बहुत सारे रुख लिए. कभी बॉक्सिंग, कभी दादागिरी, कभी टोंगरी की गलियाँ, and how to romance in Mumbai, because you can just go to Nariman Point and watch over the sea-link or go to Worli Sea Face. All of those things very, very clearly epitomized. There's also a catchy number, Star Hai Tu, in which everybody is dancing. Again, another song which a lot of people are going to be dancing to. I'm sure बहुत reels निकलेंगे इन पे. I mean, it's a one-time watch. So I did cry. And whenever I do cry, I give the movie a little benefit of doubt, क्योंकि अगर मैं रो लेती हूँ तो मुझे लगता है चलो कम से कम रो तो लिए, स्किन तो ग्लो करेगी. So for that reason and for that reason alone, I think it's a watchable movie. But Rakesh Om Prakash Mehra has done better. Farhan Akhtar has actually done a little better than what I did think. Initially, the starting doesn't seem like that, but then धीरे धीरे you see that he sets into the character and he is really getting a hang of it. Mrunal Thakur did a fabulous job. One person which I do have to mention, and because I have not mentioned this in one of my previous videos also, that is Vijay Ram. अपना तो काम ही खौफ का है. आँख में देखो तो सामने वाला मुंह देना चाहिए. I mean, his role was so short that they literally called it a guest appearance, but that's just how important and that's just how good his acting is, that no matter how short a role, उन्होंने ठान लिए कि वो खा जाएंगे, हर एक को खा जाएंगे. Please, about time, give this guy a lead role. He deserves it. He's amazing, he's awesome. Just like, I think 3 scenes in total maybe, or 4, that's about it. But his character, mind-blowing, full marks to him. That's it. And if you liked what I just spoke, please leave a comment. Tell me which part you liked. Tell me something that you liked and I have actually missed out. And please subscribe कर दो channel को. बहुत time हो गया यार, कर दो अब तो.
On that note, I will catch you later with another review. Okay, bye. Khatam. Please don't tell me to do anything again. फिर से करो, टेक 2।